तो कैसे हो। मैं दोस्त लेकर आया हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं एसएससी जीडी डॉक्टरी। जी हाँ मेरे दोस्त, जैसा कि आप कमेंट्स में पूछ रहे थे सर ब्लैक हमारा जो पैर है वह फ्लैट है, क्या हम डॉक्टरी को क्वालिफाई कर सकते हैं? हमारे हाथ पर पसीना आ जाता है, क्या हम डॉक्टरी को क्वालिफाई कर सकते हैं? तो मेरे प्यारे संपूर्ण जानकारी दूंगा। जब आप एंट्री करेंगे गेट से, उसके बाद आपके साथ डॉक्टरी का क्या प्रोसेस, कहाँ से स्टार्टिंग होती है, क्या होता है। जब आप गेट के अंदर एंट्री करेंगे तो आपके लिए सबसे पहले एक फाइल दी जाएगी। आपको एक फाइल प्रोवाइड की जाएगी जिसमें आपके पास हाई स्कूल, इंटर, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटोज का होना बेहद जरूरी है। पहले आपकी फाइल कंप्लीट होती है, फिर आपके फिंगर्स लगते हैं। जो आपने रिटन एग्जाम में बैठ के फिंगर्स लगाए थे वही आपके फिंगर्स मैच करने चाहिए, इसलिए आपका पहले फिंगरिंग होती है। उसके बाद आपको 20 से 25 के ग्रुप में बांटा जाता है। 20 स्टूडेंट या 25 का ग्रुप बनाया जाता है। उनको प्रत्येक के लिए अलग अलग डॉक्टर नियुक्त किए जाते हैं जो कि डॉक्टरी करते हैं। जब उसके बाद आपकी हाइट, सबसे पहले हाइट, उसके बाद वेट। वेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर वेट आपका 2-4 किलो कमती बढ़ती है तो चलेगा। और आपको बता दिया जाएगा जिस दिन आपके लिए आना होगा उस दिन फिर आपकी डॉक्टरी मैनुअल होती है। आपको ऐसे ही सर्च कर लिया जाता है कि आपके हाथ पैर में चोट तो नहीं। हाइट आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, हाइट में नो डाउट अगर आपकी हाइट कम है तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। दूसरा रीजन, जब आप अंदर, आपको 20 से 25 स्टूडेंटों को अंदर ले जाया जाता है, उनकी डॉक्टरी सबसे पहले उसके कपड़े उतरवाए जाते हैं। जब कपड़े आपके उतार दिए जाते हैं तो आपके लिए फिर डॉक्टर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि आपकी डॉक्टरी के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन देने वाला। सबसे पहले आपकी आंखें चेक होती है। आंख आपकी 6x6 की होनी चाहिए। 6x6 की आंखों से मतलब है आपको एक दूर टेबल जैसा बना रखा होगा, उस पे अंक लिखे होंगे ABCD ऐसे करके, फिर उससे छोटा ए, फिर उससे भी छोटा ए, उससे भी छोटा ए। आपसे पूछा जाएगा यह क्या लिखा है, यह क्या लिखा है, यह क्या लिखा है। एक बंद आंख करके पूछा जाएगा, फिर दूसरी बंद करके, फिर दोनों को एक साथ। यह आपका आइज से संबंधित हुआ। अब मेन रह जाता है आपका कलर विजन। कलर विजन मेरे प्यारे, अगर आपकी आंख में कलर विजन है तो आपको कोई भी डॉक्टर पास नहीं कर सकता और आप कोई भी बेल्ट की जॉब नहीं ले सकते, क्योंकि कलर विजन में हम लोग कलर को पहचानने में असमर्थ होते हैं, कलर को नहीं पहचान पाते। उसमें क्या दे रखा होता है, ऐसे करके दे रखा होगा आपको, इसमें अंदर जेड बना दिया, जो रेड कलर का होगा, कुछ रेड होगा, कुछ व्हाइट होगा, कुछ ब्लैक होगा, कुछ ब्लू होगा, और उसके और पास ऐसे 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 दाने होंगे जो ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन सभी कलर। आपसे पूछा जाएगा इसमें क्या बना हुआ है? जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, यह आपसे यह पूछा जाएगा। अगर आपके अंदर कलर है तो आप नहीं बता सकते कि इसके अंदर जेड है। फिर आपको एक बार फिर मौका दिया जाएगा, फिर दूसरा शब्द पूछा जाएगा, उसमें मान लीजिए एस बना हुआ है, फिर भी यही सब क्रम, आप इसको भी नहीं बता सकते अगर आपके अंदर कलर विजन है तो। ऐसे काफी स्टूडेंट्स हैं, कलर विजन बहुत ही कम नाम मात्र के लिए होता है। 1% कलर विजन होता है, नहीं तो 1000 में से मात्र 1-2 बंदे के ही कलर विजन की समस्या रहती है। अगर हम उससे नीचे आते हैं नाक, तो नाक के बारे में देखा जाता है, और नाक सबसे ज्यादा जो गौर से देखी जाती है वह है इंडियन नेवी। अगर कोई भाई जो इंडियन नेवी से हो, नाक की कोई हड्डी बड़ी हुई तो नहीं है, यह सब देखा जाता है। ठीक, नाक हो गया, आंख हो गया, उसके बाद कान। आपका कान का पर्दा फटा नहीं होना चाहिए। आप जब भी डॉक्टरी कराने जाएं तो उससे पहले अपने कान में कोई तेल ना डालें। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि तेल डालकर और सफाई करते हैं अपने कान। अगर तेल की एक बूंद भी रह जाती है तो आपको बहुत ही बड़ी मिस्टेक होती है। आप जब भी कान अपने साफ कराएं डॉक्टरी से पहले तो सूखा कराएं, उसमें कुछ भी ना पड़वाएं, ना कोई तेल, ना कोई ऑयल, कुछ नहीं, नहीं नॉर्मल जाए। अगर आपका कान सही है तो बहता नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कान बह रहा है तो पर्दे आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट रहता है दांत। दांत मेरे प्यारे, अगर आपका टूटा हुआ है, कैप चढ़ा हुआ है, टूटा हुआ है सामने का दांत, टूटा नहीं होना चाहिए।
टैप चढ़ा हुआ हो, एकदम कंप्लीट हो, चलेगा। आपकी दाढ़ पूरी होनी चाहिए, क्योंकि यह सब वहां डॉक्टरी में शीशा डाल के अंदर डॉक्टर देखते हैं। टैप चढ़ा हुआ है, आपको फेल नहीं कर सकते, केवल आपको कंप्लीट होना चाहिए। उसका बाद आपका गला, उससे अगर हम नीचे पहुंचते हैं, हाँ, एक भाई कह रहा था मेरा शोल्डर जो है सर पहले से क्रैक है, हड्डी टूट गई है। मेरे प्यारे, आप इस समय सही होने चाहिए, उठी हुई नहीं होनी चाहिए, तो आप क्वालिफाई है, आप फेल नहीं हो सकते। अगर डॉक्टर को कोई डाउट होता है तो एक्सरा करेगा। एक्सरा प्रत्येक व्यक्ति का नहीं होता, एक्सरा केवल उसका होता है जिस पर डॉक्टर को डाउट होता है। आपका एक्सरा होगा। उसके बाद आपके हाथ जो है, बहुत से स्टूडेंटों के हाथ ऐसे ऐसे करके होते हैं खुले हुए, ये कौनी यहाँ पर में पैरेलल नहीं होती है, किसी की ऐसे निकली होती है, किसी की ऐसे निकली होती है। उनके पास एक पैमाना होता है। आपको एकदम डॉक्टरी कराने से पहले, सबसे पहले तो आपको एकदम शांत रहना, चुप रहना है, किसी से बोलना नहीं है, अपने माइंड को बिल्कुल शांत रखना है, कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर घबराहट है तो आपका बीपी हाई आएगा, आपके हाथ पैर पर पसीना भी आएगा। ठीक मेरे प्यारे, हाथ की आपकी उंगली चेक की जाएंगी, 5 उंगली सही होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कहीं से ये लग गई है थोड़ी बोरी चोट, उससे कुछ नहीं होता है, उंगली पूरी होनी चाहिए। थोड़ी बहुत टेढ़ी है चलेगी, नो टेंशन। उसके बाद हम बात करते हैं चेस्ट। तो हमको एक मशीन के सामने ले जाया जाता है, जिसमें हमारे फेफड़े का एक्सरा लिया जाता है, हमारे इतने बॉडी पार्ट को चेक किया जाता है, उसके द्वारा आपकी ये। उससे जब हम नीचे पहुंचते हैं, आपके लिए नीचे पार्ट पर एक और सेपरेट वीडियो मैं बना दिया हूं, उसको भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आपके जो गुप्तांग है उनके ऊपर भी मैं वीडियो बना दिया। हमारे पैर, सबसे ज्यादा जो डाउट रहता है स्टूडेंटों का यहाँ रहता है, पैर किसी के ऐसे ऐसे करके यहाँ आके मिल जाते हैं, किसी में इतना इतना ऐसे ऐसे करके गैप दे देता है, यूं होंगे यूं होंगे, यह सब नहीं। आपके पैर के अंदर मात्र अगर 2 इतना भी फर्क है तो भी आपको फेल नहीं कर सकते। आपके घुटने आपस में मिलने नहीं चाहिए, चिपकने नहीं चाहिए। उसके लिए कुछ भी नहीं, आप पहले ही घर पे प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपके घुटने मिल रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आपके घुटने ना मिले। उसकी आपको मैं बता दूंगा, आप मेरे से पूछ सकते हैं, वह सही हो जाते हैं, ऐसा कोई नहीं है। अगर आप उठक बैठक भी लगाएंगे तो भी आपके घुटने 2 इंच आराम से खुल जाएंगे। दूसरा बात करते हैं, जो मेरा भाई पूछ रहा था, फ्लैट फुट। सर मेरा फ्लैट फुट है। मेरे भाई अगर आपका फ्लैट है तो आप भर्ती किसी भी कीमत पर नहीं हो सकते, कोई भी बेल्ट की जॉब आपको नहीं दी जाएगी अगर आपका फ्लैट है फुट, चाहे थोड़ी भी जगह हो। ऐसा नहीं यार, जो फ्लैट होता है ना, कम से कम 1000 में से 1%, मतलब एक बंदे को केवल फ्लैट होता है। फिर फ्लैट बहुत ही कम मिलते हैं। आपका भारी हो सकता है, फ्लैट नहीं होगा, और आपको क्लियर भी हो जाएगा, क्योंकि जब वो पैर चेक करते हैं तो आपके सामने एक वो होगा जिसमें आपके लिए कलर भर रखा होगा, जिसको हम कपड़े पर लगाते हैं, उस पर आपका पैर ऐसे डुबाया जाएगा, फिर आपके सामने व्हाइट पेपर रखा जाएगा, उस पर आपके पैर का नक्शा बनाया जाएगा। उससे क्लियर हो जाता है कि आपका पैर फ्लैट है या नहीं। आप पानी में भिगाकर अपना पैर रख के देखना, तो आपका अगर फ्लैट होगा तो संपूर्ण आएगा, और नहीं तो अगर थोड़ा भी गैप है मेरे प्यारे, ऐसे करके अगर इतना भी उठा हुआ है तो आपका पैर फ्लैट नहीं माना जाएगा। और जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, सर हमारे बाल उड़ गए हैं आगे से, तो इन पर कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आपके बाल उड़ गए हैं या सफेद हो गए हैं तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। यह आपकी डॉक्टरी केवल एक ही डॉक्टर करेगा। और अगर डॉक्टर को जब डाउट होता है तो आपके लिए रीमेडिकल दूसरे दिन दिया जाता है, लेकिन वही एक और सीनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, मान लीजिए आपके हाथ में कोई दिक्कत है तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे, उनके द्वारा चेक किया जाएगा। अगर वह भी नहीं समझ पा रहे तो आपके लिए रीमेडिकल दे दिया जाएगा। रीमेडिकल होगा आपके, जो रीमेडिकल होता है जहां आप अपनी डॉक्टरी करा रहे होते हो, वही जिले अस्पताल में रीमेडिकल होता है। दूसरा दिन या हो सकता है नेक्स्ट डे आपके लिए रीमेडिकल के लिए बुला लिया जाए, जिला अस्पताल में आपका रीमेडिकल होता है। एक्सरा मैंने आपको बता ही दिया, कोई बॉडी पार्ट पर अगर किसी डॉक्टर को कोई दिक्कत होता है, संदेह होता है, तो आपका एक्सरा होता है। दूसरा ब्लड खून टेस्ट। मेरे दोस्त, आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है, ब्लड में देखा जाता है कोई बीमारी तो नहीं है। आपकी रिपोर्ट, संपूर्ण रिपोर्ट शाम को ही आ जाती है। अगर किसी कारणवश अगर देर हो जाती है तो आपको नेक्स्ट डे आपका रिजल्ट बताया जाता है। इसमें अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, केवल एक दिन की सोच कर जाते हैं, एक दिन में डॉक्टरी हो जाए। लेकिन आपका वाई लक,
बहुत ही अच्छा लक है तो आपकी एक दिन में डॉक्टरी होती है, नहीं तो 2-2 3-3 दिन भी लग जाते हैं। मान लीजिए आपको री मेडिकल दे दिया, कल संडे पड़ रहा है तो आपके अस्पताल तो खुलेंगे नहीं, तो फिर परसों आपके लिए जाना होगा। अगर परसों मान लीजिए कोई छुट्टी है फिर भी बंद रह सकते हैं। इसलिए आप श्योर होके जाइए, डॉक्टरी में फेल नहीं होते हैं। डॉक्टरी में वह ही स्टूडेंट फेल होते हैं जिनके अंदर कोई रियल समस्या होती है, अन्यथा डॉक्टर आपके लिए री मेडिकल में पास कर देते हैं, नहीं तो जो वहाँ सीनियर अफसर होते हैं, सीनियर जो डॉक्टर्स होते हैं, वह आपको पास कर देते हैं। आपका यूरिन टेस्ट होता है, फेफड़ों को भी चेकअप होता है, और गुप्तांग के लिए मैं आपको बता ही दूंगा। अगर इससे भी आपके संपूर्ण डाउट, वैसे तो मैंने सभी खत्म कर दिए हैं, अगर इससे भी कोई डाउट आपके मन में चल रहा हो तो आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।